खबर जनपद मुजफ्फरनगर की पवन देवनगरी शुक्र तीरथ से है, जहां अनसुईया धाम के महंत श्री सतीश दास जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए अनसुईया धाम के द्वारा किए जा रहे कार्यों से विस्तार पूर्वक अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अनसुईया धाम में भक्त जनों के सहयोग से परमानेंट लंगर चलता रहता है। वहीं गरीब लड़कियों की शादी भी अनसुईया धाम के द्वारा कराई जाती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मोरना ब्लॉक के ग्राम ककराला में भी अनसुईया धाम द्वारा एक विद्यालय चलाया जा रहा है, जो बहुत जल्द ही इंटर कॉलेज के रूप में चलाया जाएगा और समाज के सहयोग से ही बुढ़ाना ब्लॉक के हुसैनपुर गांव में दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को एक और इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, एक वो समस्या देखी जाती है, यहाँ पर चौके लगाई जा रही है, किस तरह के यहाँ पर उपचार किए जा रहे हैं, किस तरह की यहाँ भावना जो यहाँ पर कैसी भावना लेकर आ रहे हैं सर? हमारे गुरुदेव रहे गुरु जुम्बादास जी महाराज जी, वे शमशानी अघोरी संत थे। तो उनके पास कुछ सिद्धियां थी। सिद्धियां वो थी कि विश्वास विधि के द्वारा वे असाध्य लोगों का जो इलाज क्या करते थे। अब इसी प्रकार से जो परेशान लोग हैं यहाँ पे, जो हर सोमवार को इधर आते हैं शुक्रताल सती और अनसुईया धाम, तो संसार के अंदर सबसे बड़ी एक विधि होती है, उसका नाम है विश्वास विधि। विश्वास विधि के माध्यम से जो इन लोगों के जो उपचार किए जा, अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो गुरु महाराज जी ने जो औषधियां बताई, वे औषधियां देकर के जो उन बीमारियों का निवारण यहाँ किया जा हर सोमवार को। जैसे कि सपोज कोई कुछ बहनें यहाँ ऐसी है जिनको जो काफी समय से जो बालक नहीं थे, वे बांझ थी, तो माता सती अनसुईया जी का यहाँ पावन धाम पावन मंदिर बना हुआ। अनसुईया जी की, गुरु रविदास जी महाराज जी की, गुरुदेव की कृपा से काफी बहन बेटियों को यहाँ जो बांझ थी उनको बच्चे हो गए। तो ये सतगुरु जी की सब कृपा, बिना सतगुरु की कृपा के कोई काम नहीं होता। तो बिना लोभ लालच के एक विश्वास विधि से जो इनके दुख काटने का जो प्रयास किए जा हर सोमवार को। क्या कोई धनराशि भी ली जाती है दवाई के तौर पे कि नाम के तौर पे? एक्चुअली जो जो इन लोगों का भाव होता है ना, वो ये दे देते हैं और इनके उस धन को जो मतलब कि ये इस के बदले में देते हैं इनाम वगैरह। तो उसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अनसुईया धाम में चलाए जा रहे। सर्वप्रथम तो लंगर की व्यवस्था, जो ये अनुदान देते हैं उससे जो आश्रम लंगर की व्यवस्था, 24 घंटे जो लंगर की व्यवस्था। उधर वर्ष में एक बार गरीब कन्याओं की शादी करने का भी प्रावधान अनसुईया धाम में किया जाए। और साथ ही साथ जो गरीब बालक है यहाँ पे, तो उनको जो निःशुल्क जो कोचिंग देकर के जो नौकरियों की तैयारी भी कराई जा रही है यहाँ पे जो अनसुईया धाम में। साथ ही साथ धर्म प्रेमियों, समाज के निर्बल और निर्धन बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था सती अनसुईया धाम ने जो विद्यालय भी चलाए। एक प्रथम विद्यालय ककराला के अंदर चला हुआ डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल, और धीरे धीरे उसको जो इंटर कॉलेज तो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगामी अभी जो 12 अक्टूबर 2025 को बुढ़ाना ब्लॉक के जो जिला मुजफ्फरनगर में हुसैनपुर गांव में एक इंटर कॉलेज की स्थापना और की गई समाज के सहयोग एवं समर्थन से। तो गुरु प्रेमियों, वर्ष में एक बार जो संगत घर जा जा करके जो आश्रम के माध्यम से आश्रम के कर्मचारी अन इकट्ठा कर ले और जो ये अनुदान दे उससे जो इनकी जो सेवा में लगा दे। बाकी कोई यहाँ से आश्रम के अंदर जो कर्मचारी रह रहे उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई उनका वेतन नहीं, ये सब परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। समाज को एक नई दशा सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा अनसुईया धाम। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से बाबा जो है पापा निकल आते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, जो बीमारियां होती है वो डॉक्टरों के यहाँ पे सही होती है। जी जी, उनको क्या कहना चाहिए? एक्चुअली बात ये मतलब कि बात वे भी सही कह रहे, लेकिन एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। सपोज करो किसी संत ने बताया कि भाई बहन को बच्चे नहीं हो रहे, बेटी को, तो आपको केले के अंदर जो पानी डाल दो। तो बच्चे ना होने का कारण एक ये होता है कि सपोज करो इनके अंदर होते हैं गुण। अगर लड़के के गुण हो जा कम और लड़के के गुण अगर अधिक हो जाए तो संतान ही होगी। तो केले के पेड़ में जैसे हम पानी देते हैं तो एक तरंगे उससे उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर जो महिला के गुण जो कम हो जा तो इसलिए बालक हो जा। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखो मैं ये ले रहा हूँ मोर के चंदे, तो विज्ञान का एक सिद्धांत, अगर मतलब कि हम जो मोर के पंख को बार बार ऐसे टच करेंगे शरीर को, तो क्या होगा, उससे एक तरंग उत्पन्न होगी और तरंग के उत्पन्न होने से मस्तिष्क के अंदर जो अगर गलत तरंगे वे खत्म हो जाएगी। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये झाड़ फूस करने से, वैज्ञानिक सिद्धांत करने से जो गलत तरंगे हट जाए, नकारात्मक भाव दूर हो जाए। बाकी चमत्कार कुछ नहीं आए, ये नकारात्मक भाव ये तैयार करना। सपोज करो हम एक जो कांच की जो सलाई ले ले,
उसे बार बार हम जो ऊन पर रगड़ते तो उसमें चुंबकीय बल पैदा होगा उसके अंदर। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, गलत चीजों से मन को हटाना, भ्रम में जो लोग पड़े हुए भ्रम को दूर करना, ये संत का काम है। इस समय मतलब कि जो अगर ज्यादा ही ना जो चमत्कारवाद में डाले वो गलत बात है, लेकिन जो इनका जो अंधविश्वास दूर करने का एक यो साधन है जो ऋषि मुनियों के पास है, और उसके माध्यम से जो ये जो उपचार इनका किया जा रहा है। क्या आपके यहाँ रोड को भूत प्रेत का हो, इस तरह की किरा कराया हो, क्या इस तरह के भी कोई आपके पास केस आते हैं भूत प्रेत वाले कि मेरे अंदर माता के लिए, लेकिन वैसे कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत होते हैं, वे बताते हैं महाराज के ये तो माता है, लेकिन जब देखते हैं तो वे नुकसान पे पहुंच जाती है, भूत प्रेत होता है, ये ऐसा भी क्या मामला है? एक्चुअली बात ये है कि जो भूत प्रेत जो जिसके ऊपर आकर कोई आत्मा खेलती है तो उसका जो 99% जो चीज है वो झूठ होती है, क्योंकि हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति है, तो हनुमान जी किसी के शरीर में कैसे प्रवेश कर जाएंगे? ये तो सब जो ये भ्रम का मार्ग है वो चीज कुछ नहीं होती, क्योंकि हमने महाराज जी के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां की। उस परमपिता परमेश्वर की कोई जो पराशक्ति तो जरूर होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब अकबरगढ़ गांव पड़ता था चरथावल क्षेत्र में, वहां लगातार मतलब की जो 20 लोगों की मृत्यु होगी लगातार। तो वहां पर हम गए, हमने सबका मन शांत करने के लिए, जो नकारात्मक शक्ति उस गांव के अंदर एंट्री कर चुकी थी, तो वहां ये जमन किया, वो जो ऐसी मौत जो होती वो खत्म हो गई। तो इस प्रकार की जो आत्माएं कभी हमारे ऊपर तो आकर खेली नहीं, ना इस प्रकार आत्मा खेल पाती, वो व्यक्ति का मन का भ्रम है। क्योंकि अगर कोई शक्ति है तो वो शक्ति जो एक प्रेत रूप में आकर किसके सिर बैठेगी, तो इसलिए तो ये तो सब भ्रम है, कोई शक्ति शायद खेल नहीं पाती। अब गुरु रविदास जी महाराज जी इतने अमर संत हुए तो उनकी कहाँ आत्मा किसी के ऊपर खेल देगी? गुरु जी आप किस तरह के इलाज करते हैं, आपने इसका कुछ लिखा रखा है संख्या में, ये क्या चीज? हाँ अच्छा, ये तो ज्योतिष के आंकड़े, इस आंकड़े के माध्यम से पता चल जाए भाई किस प्रकार का दोष व्यक्ति के अंदर है। और ये सूर्य और चंद्रमा जैसा आप देखते हो ऐसी जो व्यक्ति का शरीर, तो सूर्य पक्ष की कमी, चंद्रमा पक्ष की कमी, ये चीज देखते हो जो उस व्यक्ति का विश्वास विधि के द्वारा ट्रीटमेंट उपचार करते। और महाराज सतगुरु जी की दया भी बहुत बड़ी है कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे, तो कोई में परमात्मा, कोई भगवान, कोई ईश्वर तो मैं है नहीं कि भाई मैं इस टाइम पर लेगा आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना प्रयास करूं, जो मैं मालिक का जो भजन सुमरण करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो उसके माध्यम से जो 80% लोगों को जो आराम यहाँ मिल जाए, ऐसी भावना जो है लोगों की। बाबा साहब अम्बेडकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ जी, जिस तरह से किरा कराया उसके खिलाफ थे जी, आप देख रहे हो कि साधु संतों की जो है महिमा हमारे देश में रही है, वो इन सब के खिलाफ थे। अच्छा, एक्चुअली जो साधु संत आए ना, तो उन्होंने सबको जो अंधकार को दूर करने का काम किया। गुरु रविदास जी महाराज जी ने, अम्बेडकर साहब ने, दोनों ने एक से ही काम करे। लेकिन बात ये, अगर किसी को कोई रोग बीमारी होगी तो उसका उपचार तो किसी ना किसी विधि से करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में कोई जादू टोना का उपचार नहीं, हमारा तो विश्वास की विधि से समझाना, उसके भ्रम को दूर करना, उसके ब्रह्म भूत को दूर करना, तो ये संतों के तो पास में है। अगर क्या आप मानते हैं कि देश में जो है साधु संतों की परंपरा में दिव्य शक्तियां इस देश में है, भारतवर्ष में? एक्चुअली दिव्य शक्ति तो है, ये दिव्य शक्ति तो जो बुद्ध भगवान ने मानी, पंच तत्व का जो हमारे चोला बना हुआ, और इसके अंदर ही एक जो ऐसा मार्ग है, ऐसे अलौकिक शक्ति जो प्रकृति जो सबको चला रही, तो वही तो दिव्य शक्ति, चाहे उसे कोई भी नाम दे ले हम। अच्छा, दीपावली का पावन त्योहार है, किस तरह के आप अपने श्रद्धालुओं को, अपने जो संगत वाले कैसे शुभकामना देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? दीपावली का जो त्योहार है वो एक प्रकाश का त्योहार है, अंधकार को दूर करने का त्योहार है। वो तो बुद्ध भगवान के समकालीन चला हुआ त्योहार है, वो ये कोई अब का त्योहार थोड़ा ही है, ये तो बुद्ध भगवान के समय का त्योहार है। परस्पर जो मित्रवैता का भावना करना, एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाना, और एक दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाना, ये दीपावली का पर्व है। कोई ऐसा पर्व थोड़े किसी विशेष महापुरुष के लिए, ये तो कालांतर से चला त्योहार है।